बिल्कुल ये मनाजिर आप देख सकती हैं, वो जाए वक़्वा है जहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद इस वक्त भी जमा है। तहकीकाती इदारों की टीमें यहाँ पर काम कर रही हैं जो कि शवाहिद इकट्ठे कर रही हैं। ये KESC का एक दफ्तर था, यहाँ पर जो है प्लांटेड था ये बम 2 किलो वजनी था जो कि ज़ोरदार धमाके से फटा है और ये जानी और माली नुकसान हुआ है। अब तहकीकाती इदारे यहाँ पर मौजूद हैं जो कि शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं। यहाँ से बेरिंग्स और दीगर जो छर्रे हैं जो कि यहाँ से निकल कर जो धमाके की शक्ल में बस में लगे हैं वो यहाँ से इकट्ठे किए गए हैं। इसके अलावा जो शनाख्ती कार्ड यहाँ पर जो ज़ख्मी थे उनके रह गए थे वो यहाँ पे इकट्ठे किए गए हैं। इसके अलावा सफारी पार्क के जो दीगर आसपास के जो इलाके हैं वहाँ से जो है तहकीकाती जो टीमें हैं वो वहाँ से शवाहिद इकट्ठे कर रही हैं। इसके अलावा CID और दीगर जो तहकीकाती इदारे हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं जो कि यहाँ से शवाहिद इकट्ठे करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल जाए वक़्वा से बस को यहाँ पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया है। तहकीकाती इदारे करीब धमाका हुआ, एक शख्स जहाँ बहक और 8 जख्मी हुए। इस वक्त जाए वक़्वा पर मौजूद थे हमारे नुमाइंदे ताहा उबैदी, हमें अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उधर सदर जरदारी ने ईद पर कैदियों की सज़ा में कमी की मंजूरी दे दी है। मामूली जराइम में मुलव्विस 2 इंतहा पसंद पूरी करने वाले कैदियों की बाकी सज़ा माफ़ कर दी गई है। सदारती तर्जुमान के मुताबिक सदर जरदारी ने ईद उल फितर पर वज़ीर आज़म की सिफारिश पर कैदियों की सज़ाओं में कमी करते हुए उम्र कैद की कैदियों की सज़ा में 90 रोज़ जबकि दीगर जराइम में कैद अफराद की सज़ा में 45 रोज़ की कमी की मंजूरी दे दी। 65 साल से ज़ायद उम्र के मर्द और 60 साल से ज़ायद उम्र की ऐसी ख़वातीन कैदियों की मुकम्मल सज़ा माफ़ कर दी गई है जो अपनी एक तिहाई सज़ा मुकम्मल कर चुकी हैं। बच्चों के साथ कैद ख़वातीन की सज़ा में 1 साल और 18 साल की उम्र के बच्चों की मुकम्मल सज़ा माफ़ कर दी गई है। सज़ा में कमी का इतलात संगीन जराइम में मुलव्विस मुजरिमों पर नहीं होगा। और दूसरी ईद स्पेशल ट्रेन कराची से रावलपिंडी रवाना हो गई है। कल दोपहर मंजिल मकसूद पर पहुंचेगी। दूसरी ईद स्पेशल ट्रेन मुकर्ररा वक्त सुबह 11 बजे कराची कैंट स्टेशन से रावलपिंडी के लिए रवाना हुई। ट्रेन से करीबन 800 अफराद बुकिंग जबकि रश के बायस एक बड़ी तादाद बगैर बुकिंग के ईद मनाने अंदरूने मुल्क रवाना हुई है। ईद ट्रेन इकॉनमी क्लास पर मुश्तमिल है। मुसाफिरों का कहना था कि AS को चजलाई की जानी चाहिए। उधर कामरा एयरबेस पर दहशतगर्दों के हमले में शदीद जख्मी एक फौजी अस्पताल में दम तोड़ गया है। कामरा में मिन्हास बेस पर हमले में जख्मी होने वाले पाक फ़िज़ाइया के एहलकार इकबाल गुज़िश्ता रोज़ से एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स के अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए आज दम तोड़ गए। इस तरह हमले में शहीद एहलकारों की तादाद 2 हो गई है। कामरा एयरबेस पर दहशतगर्दों के अज़ाइम नाकाम बनाने वाले शहीद मोहम्मद आसिफ रमज़ान को नमाज जनाजा की अदायगी के बाद पूरे फौजी एहसास के साथ सुपुर्द खाक कर दिया। मुल्तान के नवाही इलाके मखदूम रशीद के गांव से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद आसिफ रमज़ान ने 1.5 साल पहले पाक फ़ौज में शमूलियत इख्तियार की। इस गांव में ज़्यादातर अफराद पाकिस्तान आर्मी में खिदमात अंजाम दे रहे हैं। आसिफ को भी पाक फ़ौज में शमूलियत का बहुत शौक़ था। वो अपने 5 बहन भाइयों में सबसे बड़े थे। आसिफ ने कामरा एयरबेस पर हमला करने वाले दहशतगर्दों का बड़ी बेजिगरी से मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया और उनके अज़ाइम खाक में मिला दिए। मोहम्मद आसिफ की नमाज जनाजा गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में पाक फ़साइया के हेडक्वार्टर्स में अदा की गई, जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान, एयर चीफ मार्शल और वफाकी वज़रा ने शिरकत की। आसिफ की मैयत को मुल्तान एयरपोर्ट से उनके आबाई गांव मखदूम रशीद लाया गया। इस मौके पर विकट आमेज़ मनाजिर देखने में आए। उनके आबाई गांव में अदा की जाने वाली नमाज जनाजा में पाक फ़ज़ाइया के आला अफसरान और जवानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मोहम्मद आसिफ शहीद को पूरे फ़ौजी एहसास के साथ उनके आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। इस मौके पर पाक
फ़िज़ाइया की जानिब से शहीद के वरसा के लिए 10 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान किया गया। शहीद आसिफ के वालिद मोहम्मद रमज़ान अपने बेटे की जुदाई पर गमज़दा लेकिन पुरअज़्म थे। उनका कहना था कि अगर उनके 10 बेटे होते तो भी वो उन्हें मादर वतन पर कुर्बान करने से दरेग ना करते। उधर लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय झारियत जारी है। पाकिस्तान रेंजर्स ने दुश्मन की कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब दिया है। सियालकोट के चपड़ार सेक्टर में भारतीय फौज ने आज सुबह दोबारा बिला इश्तियाल फायरिंग की। ज़राए के मुताबिक भारतीय फौज ने मार्टर गोले भी दागे, जबकि पाकिस्तान रेंजर्स की जवाबी कार्रवाई के बाद भारतीय फोर्सेस की फायरिंग रुक गई। गुज़िश्ता शब चपड़ार के मलहका गांव सरकपुर भारतीय फौज की फायरिंग और मार्टर गोले गिरने से 4 खवातीन समेत 6 अफराद जख्मी हो गए थे। जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बताया जाता है कि फायरिंग का तबादला करीबन 1 घंटे जारी रहा। उधर बदीन से 3 हिंदू लड़कियों के अगवा और अदम रिहाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे में लड़कियों को फौरी बाजियाबी और अगवाकारों को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया गया है। शहर के नवाई इलाके खोसकी से 3 नौजवान हिंदू लड़कियां अनीता, दामून और दिनी को 5 से ज़ायद मुसल्लह अफराद घर में घुसकर और असले की जोर पर अगवा करके ले गए, जिसके खिलाफ कोहली इत्तेहाद ने ऐवान सहाफ़त के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर हिंदू रहनुमाओं राम कोहली और बच्चू कोहली ने कहा कि सिंध में हिंदुओं से नाइंसाफ़ी हो रही है और मगर हुकूमत खामोश है। इस जुल्म से तंग आकर हिंदू बरादरी भारत नकल मकानी पर मजबूर है। उनका कहना था अगवाकारों के खिलाफ मुकदमा खोसकी थाने में दर्ज, मगर ताहाल ना तो लड़कियां बाजियाब हुई हैं और ना ही अगवाकारों को गिरफ्तार किया गया। लोही इत्तेहाद के रहनुमा ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि सिंध में हिंदुओं को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, बसूरत दीगर वो पाकिस्तान से नकल मकानी कर भारत चले जाएंगे। भारत जाने वाले हिंदू यात्री पाकिस्तान वापसी के लिए गुमगू का शिकार हो गए। वजूहात जानते हैं इस रिपोर्ट में। 250 से ज्यादा हिंदुओं का ग्रुप 1 माह के लिए भारत पहुंचा है और वाघा बॉर्डर से बसों के जरिए अमृतसर, हरिद्वार, ऋषिकेश, इंदौर और दिल्ली जाएगा। अमृतसर में सहाफियों से बात करते हुए ग्रुप में शामिल अनिल कपूर का कहना है कि उन्होंने पाकिस्तान वापसी का ताहाल कोई फैसला नहीं किया। रहना चाहें भी तो हम रह सकते हैं, हमें कोई रोक तो नहीं सकता। हम लीगल आए हैं। कितने दिन का वीजा आपके पास? 1 मंथ का है। इंडिया में पाकिस्तान अभी 1 महीने में है, हम सब सीख जाएंगे ना, पता चल जाएगा कि रहना है नहीं रहना है। ग्रुप की एक रुकन चंद्रा ने भारत में रहने को मुस्तरद कर दिया। उनका कहना है कि वो वीजा खत्म होने के बाद वापस पाकिस्तान चली जाएंगी। नहीं, हम नहीं रहेंगे। नहीं, वापस जाएंगे। 2 महीने 3 महीने के लिए जा रहे हैं, घूम फिर के वापस आ जाएंगे। पाकिस्तानी हुक्काम ने 10 अगस्त को हिंदू यात्रियों को भारत जाने की इजाजत दी थी। उधर भारत ने पाकिस्तान से आने वाले उन अफराद को शहरियत देने में मुहतात रवैया अख्तियार कर रखा है जो भारत में गैर रियासती सरगर्मियों और मजहबी तनाज़ात को हवा दे सकते हैं। यूँ तो तोखानपुर के पेड़े काफ़ी मशहूर हैं, लेकिन सिंध के इलाके घोटकी की ख़ास सौगात भी खालिस दूध और मेवे से बने पेड़े हैं। आम दिनों में तो लोग इन्हें शौक से खाते ही हैं, लेकिन ईद के मौके पर इनकी मांग में दुगना इजाफा हो जाता है। घोटकी से अगन शर की रिपोर्ट। तैयार होने वाले पेड़े लज्जत और जायके में अपना सानी नहीं रखते। इसकी तैयारी के लिए खालिस दूध, मक्खन और बादाम पिस्ते का इस्तेमाल पेड़े की लज्जत बढ़ा देता है। बहुत अच्छे होते हैं और ये खालिस दूध के साथ बनाते हैं ये, और दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ के बहुत पेड़े मशहूर हैं। घोटकी के ये पेड़े न सिर्फ सिंध बल्कि अंदरून व बैरून मुल्क भी ईद के खास तोहफे के तौर पर भेजे जाते हैं। ये पहले भी पेड़े बहुत ज़्यादा चलते हैं, पर जब ईद नज़दीक आते हैं तो बहुत ज़्यादा चलते हैं। हमारे पाकिस्तान पूरे में घोटकी के पेड़े बहुत मशहूर हैं। हर ईद पे जो है ना, हम दोस्तों को अगर पेड़े गिफ्ट नहीं करते तो दोस्त हमारे से नाराज़ हो जाते हैं। सिंध में ईद के मौके पर मेहमानों की तवाज़ो के लिए लजीज पेड़ों की मिठाई ज़रूर पेश की जाती है, जो मोहब्बत की मिठास का पता देती है। अगन शर, CNBC पाकिस्तान, घोटकी। और मेवे से रुख करते हैं चीन का, जहां पर शदीद बारिशों के बाद सैलाबी रेले में सैकड़ों अफराद फंस गए हैं। जनूबी सूबे यूनेन में इमदादी कारकुनान मूसलाधार बारिश के बाद फंसे हुए अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ़ हैं, जबकि सैलाबी रेले से सड़कें बह गई हैं। हुकाम कीचड़ और पत्थरों को रास्ते से हटा रहे हैं और सैलाबी पानी का रुख मोड़ा गया है।
वस्ती सूबे हुनैन में सैलाबी पानी में फंसे 2 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। मशरकी सूबे शोंगडोंग में भी सैलाबी रेले में फंसे अफराद को महफूज मकामात पर पहुंचाया गया है। और इसी के साथ CNBC तेज इख्तिताम पजीर हुआ। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट CNBCPakistan.com। देखते रहिए मेरी पहचान CNBC पाकिस्तान।